ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। देश के प्रधानमंत्री आज देश की राजधानी में जनता को संबोधित कर रहे थे। सोचिए, डंके की चोट पर मंच से कह रहे थे कि देश की राजधानी में हम 7 सीटों पर हैट्रिक मारने का काम करेंगे। सोचिए, 97.8 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं और उनके ट्विटर पर सिर्फ मात्र 1000 लोगों ने रीट्वीट किया। इससे अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री का जो जलवा था 14 में, देश के प्रधानमंत्री का जो जलवा था 19 में, अब वो 24 में फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए किस तरीके से डंके की चोट पर बड़ा चढ़ाकर भाषण देने का लगातार जो देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी हकीकत में जब आप तस्वीरें देखेंगे तो वो उनकी पोल खोलती हुई दिखाई देगी। सोचिए, देश की राजधानी में विपक्षी नेताओं पर हमला हो जाता है, इस पर तमाम टीवी अखबार खामोश रहते हैं। सोचिए किस तरीके से कन्हैया पर हमला करवाया जाता है। ये बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी इस बार सत्ता से जा रही है। सोचिए कैसे एग्रेसिव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, और उन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें मिलती हैं तमाम बीजेपी नेताओं के साथ। कहते हैं कि हम बहुमत से सरकार में आएंगे। देश की राजधानी में ओआरओपी के कर्मचारी एक लंबे अरसे से धरने पर बैठे थे। सोचिए, तूफान आया, भीषण गर्मी, सर्द न जाने तमाम मौसम में वो सड़कों पर बैठे रहे देश की राजधानी में जंतर मंतर पर, और आज देश के प्रधानमंत्री उनके लिए चिंतित हो रहे हैं। उनसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा था। रेसलर प्रोटेस्टर्स कैसे बैठी थी महिला खिलाड़ी, उनसे भी मिलना जरूरी नहीं समझा, और आज देश के प्रधानमंत्री देश की राजधानी में 7 सीटों पर हैट्रिक मारने का दावा कर रहे हैं। सोचिए, वो राजधानी जहां पर किसानों को नहीं आने दिया जाएगा, वो राजधानी जहां पर दलितों को, आदिवासियों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी, वो राजधानी जहां पर विपक्षी नेताओं को रैलियों में संगी गुंडे भिजवाए जाते हैं, उनके साथ मारपीट कराई जाती है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने का काम कर रहे हैं। असल में इनका जो चाल चरित्र और चेहरा था वो जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है। कांग्रेस ने जिस आरोपी को लेकर हरियाणा सहित देश भर में सफेद झूठ बोलने का पाप किया, मोदी ने उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंचाया। अब इन्हीं से पूछिए कि देश की राजधानी में लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर यह आरोप सिद्ध होता है कि नहीं। सोचिए, जब इनसे विकास पर बात पूछी जाए, जब इनसे सवाल किया जाए भ्रष्टाचार पर, जब इनसे सवाल किया जाए मणिपुर पर, तो ये अपना एम फैक्टर दुनिया के सामने परोसने लगते हैं। मटन, मछली, मजार, मस्जिद, मुसलमान, महिलाएं, मंगलसूत्र जैसी चीजें ये अपने मैनिफेस्टो में बताते हैं, और अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो हैट्रिक मारने का काम कर रहे हैं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पतालों की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, किस तरीके से लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, कैसे बिना अव्यवस्थित चीजों के लोगों की जानें जा रही हैं, और कैसे लोग जो हैं वो लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इन खबरों को दिखाने के लिए इनको कभी अपनी डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएगी। अनिरुद्ध सिंह लिखते हैं, गंगा मां के आंचल में बसे बनारस के बीएचयू में एक डॉक्टर ओम शंकर जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 6 दिन से आमरण अनशन पर है। ये वही बनारस है जहां से देश के पीएम कथित मां गंगा के पुत्र 80 साल के बुजुर्गों का 73 साल का बेटा नरेंद्र मोदी सांसद है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री भावुक हो रहे थे, मां गंगा के किनारे खड़े होकर वो रोकर जनता के सामने आंसुओं का जनसैलाब दिखा रहे थे। उसी बनारस में कैसे 6 दिन से भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठा एक व्यक्ति सिर्फ शिक्षा और अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री उस पर एक लाइन तक नहीं बोलते हैं। भाजपा राज का सरकारी अस्पताल, जमीन पर लोग लेटे हैं। सोचिए किस तरीके से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
और जालौर में सैकड़ों परिवारों के घर उजाड़ दिए। एक विधवा महिला और उसकी इकलौती बेटी अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। भाजपा सरकार की ये तानाशाही राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीएचयू के हृदय रोग विभाग में खाली बेडों पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। लगातार अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार होती जा रही है। लोगों को किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया है। सोचिए, इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तमाम तरीके के विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करती है सरकार, लेकिन मजाल है कभी विकास पर बात कर ले। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से बीएचयू में ओम शंकर के समर्थन में बुधवार को मार्च निकालते छात्र जो कि अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बनारस को क्यूटो बनाने का काम कर रहे थे। सोचिए कैसे बनारस के विकास की पोल खुल गई है। देश की विकास की गारंटी देने वाले देश के प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपने ही देश के नागरिकों को धरना प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में छात्रों ने भी रखा सामूहिक उपवास। ये खबर आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। सोचिए, टीवी अखबार लगातार आपको क्या दिखा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ईमानदार पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं और उन इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर एक सवाल पूछा जाता है तो एक बचकाना जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कौन राहुल। सोचिए, जब उनको विपक्षी नेताओं पर इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की तंज करते हैं, उनके मैनिफेस्टो में विकास कहां से होगा। मोदी की गारंटी मतलब विकास की गारंटी, लेकिन सोचिए अब तो लोगों की सांसों की डोर भी टूटने लगी है। कैसे कोरोना टाइम में लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया, वैक्सीन लगवा दी, वैक्सीन से लाखों लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो धर्म का झुंझुना लोगों के हाथ में और दिमाग में अफीम डाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके बदले आपके बच्चे का भविष्य दांव पर लगाया। आपकी महिलाओं की इज्जत तार तार की जा रही है। देश में जिस तरीके के सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, एक दिन इस देश में संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ये दावा करते हैं कि हमें बहुमत की सरकार चाहिए ताकि हम संविधान बदल पाएं। सोचिए किस तरीके से ये लोग संविधान विरोधी बातें करते हैं। 120 बेड की इमरजेंसी फुल हुई, गेट के बाहर स्ट्रेचरों की कतार लगी हुई है। सोचिए देश की राजधानी में एम्स में शंभू कुमार सिंह की माताजी बीमार होती हैं, उनको भी बेड की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये अस्पतालों की व्यवस्था कर दी है। इस सरकार ने सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लगातार जातीय सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अस्पतालों की बिगड़ती व्यवस्था पर इस सरकार ने ना कभी गंभीरता से सोचा है और ना ही टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों ने इस पर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में जेसीबी से रौंदी गई सब्जियां, आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं। जब जब चुनाव आता है कैसे गरीबों पर बुलडोजर चलाया जाता है, कैसे दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है, कैसे पिछड़ों पर बुलडोजर चलाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री विकास की गारंटी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने लंबे लंबे भाषण तो देते हैं, लेकिन सोचिए जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करते। देश की राजधानी में विपक्षी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। सोचिए तानाशाही, जातिवाद, मनुवाद अपनी चरम सीमा पर है, सामंतवाद अपनी चरम सीमा पर है। कैसे शंभू कुमार सिंह के प्रचार गाड़ियों पर हमला किया गया, कैसे उनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया, ये बेहद ज्यादा गंभीरता का विषय है कि बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग कैसे गुमराह होते हैं और देश के प्रधानमंत्री इनकी जान पर खेलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आए थे कन्हैया कुमार पर हमला करने, लेकिन कन्हैया के समर्थकों ने, हम लोगों ने इनका वो हाल कर दिया, अब ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। सोचिए किस तरीके से कन्हैया पर हमला करने वाला आरोपी भाजपा कैसे नजदीकी रिश्ता उसका दिखाई देता है। जो जो इस तरीके से आपको कर्मकांड या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई देंगे, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से होगा। सोचिए जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। झांसी में
एक शेड्यूल कास्ट की लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए कि उसका जातीय उत्पीड़न हो रहा था, जाति के आधार पर उसका शोषण हो रहा था। झांसी में टीचरों की जातिगत प्रताड़ना से आहत होकर एक 19 वर्षीय एससी छात्रा ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। लड़की के पैर में फ्रैक्चर आ गया। बहुत ही भयानक घटना है। जितेंद्र और समीक्षा पांचाल इन दोनों टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सोचिए, देश से जातिवाद मुक्त भारत बनाना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन कैसे असंभव हो पाएगा। और देश के प्रधानमंत्री की लगातार जुबान फिसल रही है। कल तो मैडम ईरानी एक शो में कह रही थी, आप शब्द कहकर सोचिए उनका अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। वो जो बाल विकास मंत्री हैं, जो महिलाओं के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वो सरेआम अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। अब सर की भाषा सुनिए। यार रे, इन्होंने एमपी के मोहन यादव को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया, यादव वोट इनको चाहिए। सोचिए, लालू यादव को जेल की सलाखों के पीछे वाले यही लोग थे, और आज कैसे लालू यादव के लिए रे रा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कहने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगी कि शायद आपको अपनी पार्टी की वजह से लाज ना आती हो, बट आपको अपने संवैधानिक पद की गरिमा में रहकर शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि भाजपा सरकार के स्पोक पर्सन। आप गंभीर मुद्दों पर बात कीजिए, गंभीर मुद्दों पर जनता को संबोधित कीजिए, लेकिन सोचिए आप किस तरीके से राजनीति के आदी हो गए हैं कि आपके शब्द जो हैं वो आपकी बौखलाहट बता रहे हैं कि इस बार आप 400 पार नहीं, इस बार आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। कैसे भाजपा के संघी गुंडे विपक्षी नेताओं को पीटने का काम कर रहे हैं, उन पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, वैशाली जैसी जगह पर जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, वहां पर भी संघी गुंडे शंभू कुमार सिंह की गाड़ियों पर हमला करते हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज अब डरेगा नहीं, देश की जनता अब डरेगी नहीं, देश की महिलाएं अब डरेंगी नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार का चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। फ्री में राशन और भाषण देने से देश का विकास नहीं होता है मोदी जी। अगर आपने 10 सालों में काम किया होता तो आज आपको 10 साल के बाद भी विपक्ष की विफलताओं पे बात करने का समय ही नहीं मिलता। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो देश के प्रधानमंत्री देश की राजधानी में 7 सीट पर हैट्रिक मारने वाले हैं। अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री बाजी मारेंगे? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को मात दे पाएंगे? क्योंकि जनता जो है वो इनका चाल चरित्र और चेहरा बखूबी समझ चुकी है। क्योंकि जनता को अब रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था चाहिए, और ये सरकार इन तमाम मुद्दों पर असफल हुई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।